नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रेयांश शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे वाईटी चैनल साइंस विद शर्मा जी पर। दोस्तों, आज से हम क्लास 11 के फिजिक्स की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। काफी डिमांड थी इस चीज की और अभी से हमारे पास 8 से 10 महीने बचे हुए हैं। उन 8 से 10 महीने में हम आराम से 8 महीने मिनिमम मान के चलता हूं मैं कि मेरे पास 8 महीने तो मिनिमम मैक्सिमम 9 महीने का मान के चलता हूं। ठीक है, तो इन 9 महीने में हम क्लास 11 के फिजिक्स को टॉपिक वाइज प्लस चैप्टर वाइज कवर करने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता दूं, इसमें जो चैप्टर 0 आता है, क्योंकि यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है वो चैप्टर 1 का लिखा हुआ है, यूनिट एंड मेजरमेंट। जो चैप्टर 0 यहाँ पर स्कूल में पढ़ाया जाता है उसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स। तो मैथमेटिकल टूल्स के बारे में आपसे बात करूं तो जनरली आपने कुछ टूल्स जैसे आइडेंटिटीज हुई, आइडेंटिटीज, ठीक है, बेसिक ट्रिग्नो जिसको आप कहते हो, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी आपने पढ़ी हुई है, प्लस क्वाड्रेटिक। ये तीन चीजें आप क्वाड्रेट, ठीक है, ये तीन चीजें आप 9th में, 10th में और 10th में कवर कर चुके हैं। इन तीनों चीजों को आप 9th 10th में कवर कर चुके हैं। अब जो इसके अलावा बचता है वो बचता है कुछ ट्रिग्नो की और आइडेंटिटीज है, इंपॉर्टेंट भी है, प्लस हाँ अच्छी आइडेंटिटीज होती हैं, थोड़ी कंफ्यूजिंग भी रहती हैं। प्लस इसके अलावा बायनोमियल बचा है आपका और कुछ फिजिक्स के फंडामेंटल्स हैं। ठीक है, कुछ फिजिक्स के फंडामेंटल्स हैं। इन चीजों को मैं या तो आपकी, ये देखो बायनोमियल जैसे ये तो आपके क्लास 11th की मैथ्स में कवर हो जाएगा, ये ट्रिग्नो आपकी क्लास 11th की मैथ्स में कवर हो जाएगा। इन दोनों के अलावा फिजिक्स में पढ़ा ही रहा हूं आपको। इन तीनों चीजों के अलावा अगर ऐसी कोई चीज लगती है, जैसे मान लो बायनोमियल है, आपको समझ नहीं आया, तो आप जिस दिन कमेंट सेशन में डालेंगे उस दिन या उसके वेरी नेक्स्ट डे में आपके लिए एक वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो बनाकर उस चीज पर डाल दूंगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं लेना है कि भैया हम कैसे पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे। जो भी चीज आपको समझ में नहीं आती उस चीज के लिए आप एक छोटा सा कमेंट सेशन में डाल देना, भैया मैं इस चीज के लिए बता दो, इस चीज को हमें समझा दो, तो मैं उस चीज के लिए पर्टिकुलर प्रॉपर छोटा सा वीडियो लेकर आपके सामने आ जाऊंगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चलो, यूनिट और मेजरमेंट में सबसे पहले बात की जाए तो यहाँ पर आपको दिख रहा है यूनिट। यूनिट के बारे में आप सभी जानते हैं, किसी भी क्वांटिटी को जस्टिफाई करने के लिए जो यूनिट का यूज किया जाता है, जो भी उसकी पर्टिकुलरिटी रहती है, उसको हम क्या कह रहे हैं, यूनिट कह रहे हैं। ये मेजरमेंट का क्या मतलब है भाई? नोट्स बनाना है, नोट्स बनाओ। मैं जैसे जैसे इनडायरेक्टली इधर उधर ऐसे लिखते जा रहा हूँ वैसे लिख लो, आपको समझ में सब आने वाला है। बस क्लास को आराम से देखना, ध्यान से देखना, हर एक चीज को प्रॉपर्ली समझ लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। नोट्स आप स्कूल से पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन लिखने में टाइम ज्यादा जाता है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, चलो मेजरमेंट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि मेजरमेंट क्या होता है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का उसके स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करना। द कंपैरिजन of any physical quantity with its standard। ठीक है, stand is called measurement, with its standard is called measurement, है ना। with its standard unit भी कह सकते हो, standard unit is called measurement। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ऐसे ही आपको डेफिनेशंस को क्या करूंगा, बोलते जाऊंगा, तो आप वहां पर लिख सकते हो आराम से। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक नई चीज मिली। सबसे पहले तो मेजरमेंट को पूरा जस्टिफाई कर देते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का उसकी स्टैंडर्ड यूनिट के साथ कंपैरिजन करना। जैसे 10 सेंटीमीटर को, है ना, 10 सेंटीमीटर को हम एसआई में क्या लिखेंगे, हम इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे। कितना लिखोगे, आप कहोगे भैया 0.1, है ना, मीटर, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं आपसे बोलूं 1 किलोमीटर को आप क्या करोगे, तो 1 किलोमीटर को आप बोलोगे भैया 1000 मीटर। क्यों? क्योंकि ये जो मीटर है ये इसकी क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है। क्या है ये, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, लेंथ की। अभी यूनिट्स के बारे में मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा। उससे पहले मैं बात करता हूं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। बताओ, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जिनके टर्म्स में हम फिजिक्स के लॉज को डिफाइन कर सकते हो। ऑल दोज क्वांटिटीज, ठीक है, ऑल दोज क्वांटिटीज इन विच टर्म्स, ठीक है, या ऑल दोज क्वांटिटीज और टर्म्स भी कह सकते हो, ऑफ विच ऑल दोज क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी भी आप यहाँ पर कह सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ऑल द क्वांटिटीज of all those quantities in terms of which laws of physics can be described। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज जिनसे फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब किया जा सकता हो।
ठीक है, जिनके हेल्प से फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब किया जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? अच्छा, दूसरी चीज, अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका मेजरमेंट नेसेसरी हो जाता है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट होना चाहिए। समझ रहे हो आप? कोई दिक्कत है? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी उसका कुछ ना कुछ तो फिजिकल वजूद होगा यहाँ पर, इस एटमॉस्फेयर में उसका कुछ ना कुछ तो प्रेजेंस होगा, तो उस प्रेजेंस का एक मेजरमेंट होना चाहिए, तभी हम उसको फिजिकल क्वांटिटी मान सकते हैं। दूसरी कंडीशन हमने क्या बोली कि जब भी हम फिजिक्स के लॉज को किन्हीं क्वांटिटीज का यूज करके डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, यूज कर सकते हैं हम उनका फिजिक्स के लॉ को डेराइव करने में, डिस्क्राइब करने में, तो हम उन क्वांटिटीज को भी क्या कहते हैं, उन क्वांटिटीज को भी हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। टॉपिक क्लियर है? टॉपिक क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं यूनिट्स पे। अगली हेडिंग यूनिट। यूनिट के बारे में बात करते हैं। यूनिट क्या होती है भाई? हाँ, क्या होती है यूनिट, कोई बताना चाहेगा? ठीक है, तो यूनिट के बारे में हम बात करते हैं तो किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी के, देखो पूरा जो मेला चल रहा है वो कहाँ चल रहा है, फिजिकल क्वांटिटी के अराउंड ही चल रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो फिजिकल क्वांटिटी को समझना है। अगर फिजिकल क्वांटिटी समझ नहीं आई तो फिर समस्या हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कॉपी रखी हुई है, ठीक है, अब मैं यहाँ इसको ऐसे हाथ में रखा हूं, मैं पूछा इसका वजन कितना है, इसका वजन, इसका वेट कितना है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये है इसका वजन। या फिर कोई दूसरा तरीका बताओ ना। भैया इसका वजन है 50 मीटर क्यूब, है ना, यही कहोगे? नहीं कहोगे। गुड, क्यों नहीं कहोगे? आप कहोगे भैया इसका वजन है 500 ग्राम या फिर 0.5 किलोग्राम, यही कहोगे ना? यही, इन्हीं में से कुछ एक चीज कह सकते हो ना, है ना? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो वो वेट की बात कर रहा है, जो वो मास की बात कर रहा है, जो वो वजन की बात कर रहा है, उसके लिए एक यूनिट बनाई गई है, किलोग्राम, ग्राम, ये उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है। कुछ कुछ ऐसे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है ना, तो ये उसकी क्या बनाई गई है, यूनिट बनाई गई है। तो यूनिट बेसिकली होता क्या है, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को उसकी स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया जाता है। अ डेफिनेट अमाउंट एंड लिखना चाहिए, एन अमाउंट of physical quantity is considered as its standard यूनिट। अब ये स्टैंडर्ड यूनिट कैसे कंसीडर किया, किसको 1 केजी माना, किसको 1 मीटर माना, ये सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आराम से, टेंशन नहीं लेना, अभी बस आप यूनिट की डेफिनेशन पे ध्यान दो। अच्छा, एक और चीज क्या है, अगर ये इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है तो इट शुड बी एक्सेप्टेबल, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल बोल दो, इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। ठीक है, कोई समस्या यहाँ पर? यहाँ तक कोई सारी चीजें क्लियर है? बेसिकली कोई नोट्स की जरूरत नहीं है भाई, फिजिक्स है ही नहीं है नोट्स का। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ फिजिक्स में नोट्स की जरूरत नहीं है। सिंपल, आप तो यहाँ ध्यान दो बस। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? हटा दो बेटा इसको। इसके बाद हम आते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज में भी 2 टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, समझाता हूं मैं भी आपको। चलो, तो अब मैं बात करता हूं यहाँ पर आपसे, एक तो फिजिकल क्वांटिटी और यहाँ पर यूनिट है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, यूनिट भी पहले क्वांटिटीज की बात कर लो। फिजिकल क्वांटिटीज में यहाँ पर दिख रहा है आप सभी लोगों को? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हम 2 टाइप की क्वांटिटीज के बाद में बात करते हैं। एक करते हैं हम स्टैंडर्ड, ठीक है, या फिर फंडामेंटल, आप जिसे कहते हो फंडामेंटल यूज करो, ज्यादा सही वर्ड है फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। और दूसरी हमारी होती है डेराइव्ड। कौन सी होती है? डेराइव्ड। समस्या? कुछ समस्या नहीं। अब यही सेम चीज, ये तो क्वांटिटीज के बारे में बात हो गई। अब अगर वही मैं यूनिट्स की बात करूं तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनकी यूनिट्स कैसी होती हैं? फंडामेंटल यूनिट होती है। ठीक है, कोई समस्या नहीं भैया। और जो डेराइव्ड क्वांटिटीज होती है उनकी यूनिट डेराइव्ड यूनिट होती है, कोई दिक्कत ही नहीं है, डेराइव्ड यूनिट है। ठीक है, यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर। अब हम बात करेंगे कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं और इनकी फंडामेंटल यूनिट क्या है और इनके सिंबल क्या है। ठीक है, आइए अगली वीडियो पे चलिए। तो आपके सामने आ चुकी हैं कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज और उन फंडामेंटल क्वांटिटीज की फंडामेंटल यूनिट्स भी आपके सामने लिखी हुई है।
सबसे पहले लेंथ की हम बात करते हैं, ठीक है। अब ये देखो भाई, लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें एक ही चीज में कवर होनी है, क्योंकि उन सब की जो हम यूनिट यूज करते हैं वो कौन सी करते हैं, मीटर करते हैं। क्या करते हैं, मीटर। तो सबसे पहले जो हमारे पास लेंथ है, लेंथ की हमारे पास फंडामेंटल यूनिट होती है मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकेंड। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पर हम 1 सेकंड मानते हैं तो क्या मार्स पे जाके 1 सेकंड को 10 मिनट बोलेंगे क्या? नहीं, सेम चीज है ना, सेम चीज है ना। तो वो 1 सेकंड 1 सेकंड नहीं रहता, फंडामेंटली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, इसलिए हम इन क्वांटिटीज को क्या कह रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कह रहा है। और दूसरी चीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज बेसिकली होती क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज बेसिकली होती क्या है उसके बारे में भी आप जान लो, उसके बारे में बहुत जरूरी है। ये ऐसी क्वांटिटीज है जिनको किसी दूसरी क्वांटिटीज की हेल्प के बिना डेराइव किया जा सकता है, या ये किसी भी क्वांटिटीज की हेल्प से डेराइव नहीं होती है, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तीसरा टाइम हो गया हमारे पास सेकंड। चौथा टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10 एम्पियर, अगर भूल गए तो खुद को एक थप्पड़ मारो। ठीक है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की कैंडल है, यहाँ पे CD इसको स्मॉल सी स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, मोल। ठीक है, MOLE मोल जिसका फुल फॉर्म है, और MOL से हम इसे शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है हमारी कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उन फंडामेंटल क्वांटिटीज की फंडामेंटल यूनिट्स भी आपके पास लिख रखी है यहाँ पर। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब दो फंडामेंटल यूनिट्स ऐसी हैं जो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स है। कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स है? सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स है। ठीक है, अच्छा एक काम करो, इसको लिख लो, मैं फिर आप करके यहीं पर समझाता हूँ। सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में और समझ लेते हैं अभी। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में भी दो क्वांटिटीज होती है। सबसे पहला हमारे पास है प्लेन एंगल, और दूसरा हमारे पास सॉलिड एंगल। बेसिकली कुछ नहीं है, प्लेन एंगल जो है वो 2D के लिए, और सॉलिड एंगल 3D के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा इनकी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? तो इसकी होती है रेडियन, और उसकी होती है स्टेरेडियन। ठीक है, इसको R और इसको SR से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक कोई समस्या? अच्छा RAD, सॉरी इसको RAD से करते हैं, सॉरी। ठीक है, रेडियन और SR। या अब ये सॉलिड प्लेन एंगल तो हमें पता है भाई, प्लेन एंगल क्या होता है कि ये दो ये जैसे ये चीज बनी हुई जो थीटा, ये प्लेन एंगल है, इसको हम रेडियन में मेजर कर सकते हैं, ये चीज तो हमें पता है। अभी सॉलिड एंगल क्या है? तो बेसिकली जब मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो ये कॉपी है, क्या है, कुछ तो है, एक मिनट बच्चों, ये पेज है। ठीक है, इस पेज को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, ये फोल्ड कर दिया, तो इसके जो अंदर है यहाँ पर इस पॉइंट पर एक चारों तरफ से एक एंगल बन रहा होगा। यहाँ पर मुझे नहीं पता आप लोग समझ पा रहे हैं कि समझ पा रहे हैं। इस जगह पर अंदर से चारों ओर से एक एंगल बन रहा होगा, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर, उसी एंगल को हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं। और उसे हम किसमें मेजर करते हैं? स्टेरेडियन में। अरे यार स्पेलिंग भी गलत लिखती भाई, मेरी स्पेलिंग सुधार दो, कोई इंग्लिश किसी की अच्छी हो तो। भाई इतनी बेशक मत करो, हटाओ तो उसे। ठीक है, स्टेरेडियन, सॉरी। चीजें क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीजें क्लियर है? बताओ चीजें समझ में आई आपको? अगर समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज का वीडियो हम यहीं एंड कर रहे हैं। कल हम पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज, हो गया है तो डायरेक्ट क्वांटिटीज से शुरू करेंगे, फिर डायरेक्ट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, और बाकी का पूरा चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, क्लास 11th की फिजिक्स सिर्फ आप लोगों के लिए स्टार्ट की गई है, तो आप लोग अपना साथ बनाए रखें, अपने दोस्तों तक चैनल को जरूर शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक तो करना ही है ना? जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो, चलो। तीसरी चीज, इसके लिए एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का भी निर्माण किया जाएगा, जिसका नाम कुछ नहीं होगा, जिसका नाम होगा क्लास 11th फिजिक्स, बस और कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल एंड सिंप्लीफाइड। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए। बने रहिए साइंस विद शर्मा जी के साथ। थैंक यू।